गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे लास्ट 7 मंथ्स बहुत हेक्टिक रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टिल अभी जनवरी। हम लोग जनवरी मिडल में आ चुके हैं। ये 7 महीने मेरे बहुत हेक्टिक रहे हैं और इससे मुझे एक अच्छा खासा सबक सीखने को मिला और वो मैं तुम सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तुम लोगों को भी ये एक्चुअली फॉलो करोगे तो फ़ायदा होगा और तुम अपने बारे में ऑब्जर्व भी करना इस चीज़ को, ठीक है। हम सब बिजी हैं, देखो तुम भी बिजी हो एज अ स्टूडेंट, मैं भी बिजी हूँ एज अ टीचर। बिजी का मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा टाइम वर्क में निकल जाता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा वर्क है पढ़ाना, नोट्स बनाना, पढ़ाई करना। तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा वर्क है पढ़ाई करना। वर्क तो अलग अलग इंसान का अलग अलग है। बीइंग बिजी, बिजी मतलब होता है कि हम सुबह से रात तक वर्क 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 करते जा रहे हैं। और आज के दिन वो जो शब्द हुआ करता था ना गंदा सा, एक वर्कोहॉलिक, वो बंद हो चुका है बिकॉज सब कोई वर्कोहॉलिक हो चुके हैं। एवरीवेयर देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन। क्या स्टूडेंट के लाइफ में कंपटीशन नहीं है? कितना भयंकर कंपटीशन है। पास परसेंटेज कितना कम होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 जन बैठते हैं तो 100 के 100 पास होते हैं, नहीं। तो योर लाइफ इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। तुम इंटरव्यू देने जाओ वहां कॉम्पिटिशन है, ठीक है। हर जगह तो आज कॉम्पिटिशन है यार, कहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है। और सब कोई बिजी है, भयंकर बिजी है। पर बिजी होने से ज्यादा जरूरी है प्रोडक्टिव होना। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया, जो हमने आवर्स इन्वेस्ट किए, जो हमने सैक्रिफाइसेस किए, वो उसका परिणाम मिला, उसका फल मिला। जरूरी नहीं है कि वो परिणाम या फल रुपए पैसे के टर्म्स में, वो जरूरी नहीं है। परिणाम या फल मतलब जिस गोल के साथ हम चले थे हमको वो हासिल हो गया, दैट इज बीइंग प्रोडक्टिव। अगर तुम सिर्फ बिजी हो बट प्रोडक्टिव नहीं हो तो देखना धीरे धीरे तुम क्रैंकी हो जाओगे। क्रैंकी मतलब होता है ना इरिटेटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसको छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आने लग जाता है, उफ उफ हर चीज में, तो यू विल बिकम क्रैंकी, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, वैसे हो जाओगे तुम अगर तुमको प्रोडक्टिव नहीं हो। इफ यू आर बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव, यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटकम्स विच यू प्लान्ड टू अचीव। और प्रोडक्टिव अगर हुए तो सर तब तो वो जो हार्ड वर्क है ना इतना खुशी देगा, कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे जो ये 7 महीने बीते ये एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव थे। बिजी तो मैं हमेशा से रहा हूँ। मतलब मैं बता दूँ, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, स्टूडेंट लाइफ प्लस फिर ये आगे वर्क लाइफ, मैं हमेशा बिजी रहा हूँ। बट ये 7 महीने मेरे बहुत प्रोडक्टिव बीते हैं, बहुत प्रोडक्टिव। मॉर्निंग टिल नाइट आई वॉज लाइक लर्निंग, एब्जॉर्बिंग नॉलेज, प्रिपेयरिंग टैक्स। मैंने इसी दौरान नए बैचेस लिए, फुल लॉ के, ऑडिट के पूरे नए बैचेस लिए और साथ साथ मैंने टैक्स के 2 बैचेस दिए, 5 इयर्स का बैच और एक फुल इनकम टैक्स का बैच। और इनकम टैक्स के लिए मैंने बुक्स बनाई, 5 इयर्स का बुक्स बना, फिर अदर पोर्शन का जो इनकम टैक्स का कंपटीशन का आगे फलाने जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के नोट्स बने। अभी जस्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपनी टैक्स की बुक कंप्लीट की है पूरा बन के। तो आई एम सो हैप्पी कि मतलब हाँ 7 महीने बहुत मेहनत हुई है, बहुत सेक्रीफाइस हुआ है। मतलब मैं बहुत टायर्ड भी हुआ, पर एंड ऑफ द डे जब मुझे वो फल मिल गया ना कि हाँ मेरा बुक रेडी हो गया, मेरा नॉलेज एकदम परफेक्ट हो गया, 1 नंबर, तब मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ना सिर्फ बिजी बट प्रोडक्टिव। तो तुम भी हमेशा जब भी हाउ कैन यू फॉलो दिस? पहली बात तो कि सर हम भी होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव एंड नॉट जस्ट बिजी। हाउ कैन वी डू दैट? इट इज पॉसिबल। तुम्हारे ये देखो, प्रोडक्टिव होने से ज़्यादा खुशी मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि तुम दिन में 12 घंटे 14 घंटे काम करो। तुम दिन में अगर तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स लेस भी हो रहे हैं, पर उस लेस आवर्स में तुमने कुछ अच्छा टारगेट अचीव कर लिया, तब यू विल फील हैप्पी। तो प्रोडक्टिव होने का मतलब हमेशा 12-14 घंटा नहीं होता। यू कैन टेक ब्रेक्स, तुम ब्रेक ले सकते हो बीच में, 1 दिन की छुट्टी ले लो, मतलब मत पढ़ो, फ्री हो जाओ, माइंड घूमने चले जाओ, बट बाकी टाइम पे बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि हम एक टारगेट लेके चलेंगे, एक सेट करेंगे, भाई हमको ये सब्जेक्ट इतना पढ़ना है, ये अचीव करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, दैट इज द टारगेट एंड यू फिनिश इट ऑफ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम स्टडी प्लान तो बना लेते हो बहुत अच्छे से कि मेरा ऐसे 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 से हो जाए, बट स्टडी प्लान हिल जाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अंडर एस्टिमेशन, कि हमने हर चैप्टर में जो टाइम हमको लगाना चाहिए था हमने वो अंडर एस्टिमेट कर लिया। हमको लगा कि इतने में हो जाएगा, लेकिन इतने में नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। मतलब इसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेशन, मतलब बजट आपका अंडर आपने बना लिया था, इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, मोर टाइम, एक ये होता है। सेकेंड होता है पढ़ाई ना बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। मैं बता रहा हूँ बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। 12 घंटे की पढ़ाई करना एज अ स्टूडेंट और 12 घंटा कोई और काम करना सर सेम नहीं है। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट सेम। इट्स अ हाईली क्रिएटिव प्रोसेस। योर माइंड, योर फैकल्टीज शुड बी वेरी शार्प। तुम्हारा दिमाग एकदम रॉकेट की तरह होना चाहिए, क्रिएटिव होना पड़ेगा। और
सच बात है कि हमारा माइंड हर वक्त हमें सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे तुमने एक प्लान बना लिया कि तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाई करोगे, पर उस समय तुम्हारा माइंड उस टॉपिक के लिए, मतलब यू डोंट वांट टू डू दैट टॉपिक, वो तुम्हारा दिमाग, हम लोग के दिमाग का भी ना एक, हम लोग को मोमेंटम में डालना पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग अभी उस चैप्टर की फ्रीक्वेंसी में नहीं है, उस मोमेंटम में नहीं है, तुमसे नहीं हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। 12 घंटा पढ़ाई करना और 12 घंटा कुछ और काम करना सेम नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मैं टीचर हूँ, तुम लोग को पता नहीं विश्वास होगा कि तुमको लगता होगा टीचरों को सब आता होगा, नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब आज जितनी पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने अपने पढ़ाई के दौरान कर लिया होता, आई डोंट नो मेरे को क्या रिजल्ट्स मिलते, आई डोंट नो, ओनली फर्स्ट रैंक तो छोटी चीज उसके आगे, क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस है। तो आई नो इट्स अ हाईली क्रिएटिव प्रोसेस, यू कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट, तुम अपने थोड़े से अपने मन के गुलाम होगे, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तो वन इज अंडर एस्टिमेशन, सेकेंड इज योर मूड स्विंग्स, मोमेंटम, वो एक प्रॉब्लम आएगा। थर्ड प्रॉब्लम क्या आता है? ओवर प्लानिंग। ओवर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम जब प्लान बनाते हैं ना, तो हम जरा सा भी कंटिंजेंसीज के लिए समय रखते ही नहीं है। देयर कैन बी लॉट ऑफ कंटिंजेंसीज, हेल्थ खराब हो सकती है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन को तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है, कुछ और थर्ड फैक्टर हो सकता है, फोर्थ फैक्टर हो सकता है, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। तो प्लानिंग में ना हम लोग इतना ठूस देते हैं, क्योंकि हमारा फंडा सिंपल है, हमको बाद में एक्स्ट्रा टाइम रख के रखना है बफर, तो अभी जितना कम टाइम है उसी में ठूस के सब घुसा दो, तो वो कैसे होगा? तो ओवर प्लानिंग भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि यू आर ट्राइंग टू अचीव एवरीथिंग इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। डोंट डू दैट। ये मिस्टेक ना मैं पहले किया हुआ हूँ, मुझसे आज भी कई स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर आप जीएसटी नहीं पढ़ाओगे, आप सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ाओगे, आप तो पहले जीएसटी पढ़ाते थे, आपके जीएसटी की वीडियोस है। आई नो इट कि एक बार में ज़्यादा करने जाओ वहीं गड़बड़ हो जाता है। डोंट डू टू मच। मैं ऑलरेडी लॉ ऑडिट में भयंकर एफर्ट डाल रहा हूँ, साथ में मैंने पूरा इनकम टैक्स उठाया, वो खुद समुंदर है अपने आप में। तो अगर मैं एक ही बार में इनकम टैक्स भी जीएसटी भी सारा लोड ले लेता तो वो अचीव ही नहीं हो पाता। इसीलिए इनफैक्ट मैंने इनकम टैक्स के बैच में पहले 5 हेड का बैच लॉन्च किया, 5 हेड का बैच पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप, वो पूरा परफेक्टली हुआ, देन द फुल इनकम टैक्स बैच। अब वो हो गया, देन आई विल डू समथिंग मोर, आई विल गो टू फाइनल डीटी। तो स्टेप बाय स्टेप, एक बार में देखो, तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हो रही है, प्लीज समझो, यू हैव मोर टाइम। डोंट पुट ऑल योर गोल्स इनटू द सेम टाइम स्पैन, वो फिर अचीव नहीं होगा। ओवर प्लानिंग की यही दिक्कत होती है। तो लिमिटेड समय में आप प्रायोरिटाइज कर लो कि भाई ऐसे तो मेरे 4 गोल हैं, पर समय इतना ही और मेरे को बफर भी लेके चलना है, तो 4 में से 1 या 2 गोल ही बस उठाओ और वही करो। अरे वही होगा ना, उसी से प्रोडक्टिविटी और खुशी का फीलिंग आएगा। चारों एक साथ में अचीव करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये जो पूरा डिस्कशन हुआ, मैं फिर से एक बार समराइज करके तुमको बता देता हूँ। बिजी सबको ही है, तो ये बहाना तो चलेगा नहीं, ये एक्सक्यूज तो चलेगा नहीं कि आई एम बिजी। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव रहोगे तो खुशी भी मिलेगी हार्डवर्क का। प्रोडक्टिव मतलब फल मिला, मैं जो टारगेट लेके चला वो मुझे मिल गया, दैट इज बीइंग प्रोडक्टिव। ओके, तो किस तरह से सर हम इसको फॉलो करें? वेरी सिंपल। जब आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हो, अंडर एस्टिमेशन मत करो। मतलब तुमको लगता है कि ये चैप्टर रिवाइज करने में अगर सपोज 6 घंटे लगेंगे, तुम 50% बढ़ा दो। तुमको लगता है 6 घंटा होगा, तुम 9 घंटा लिखो, स्टडी प्लान में 9 घंटा लिखो। तो तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम जितने चैप्टर्स में जितना टाइम लगना चाहिए तुम्हारे एस्टिमेशन से, इंटू 1.5, उसको 1.5 गुना टाइम हाथ में लेके चलो, ठीक है? क्योंकि लग जाता है टाइम, कहीं ना कहीं कोई चीज में जाके अपने अटक जाते हैं। कंट्रोवर्सी वगैरह टॉपिक्स तो होता ही है, टॉपिक में हार्ड टॉपिक भी तो है, तो अटक जाते हो तो उसी में सारा टाइम निकल जाता है। तो प्लीज 1.5 लेके चलो हाथ में, अंडर एस्टिमेशन ना करो। सेकेंड, मूड स्विंग का क्या करना है मैं बताऊंगा। थर्ड, ओवर प्लानिंग मत करो। ओवर प्लानिंग बोलने का मतलब है इन अ फ्रेम ऑफ टाइम। सपोज तुम 1 महीने का प्लान बना रहे हो, 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसमें ओवर मत ठूस दो सब कुछ। देख लो कितने गोल्स है तुम्हारे, उसमें से 1 या 2 डालो और उसी पे बस वर्क करते रहो। 4 डालोगे अचीव कुछ भी नहीं होगा, 1-2 डालोगे 1 अचीव हो जाएगा, उसी से शांति, सुकून, खुशी मिलेगी। तो प्लीज प्रायोरिटाइज। ये वाला स्टेप बहुत मुश्किल है, हम लोग लालची हो जाते हैं, हमसे छूटता नहीं है वो, ठीक है? तो वो थोड़ा सा छोड़ो कि नहीं 4 में से मैं 1 या 2 ही करूंगा, अभी मेरा यही पीरियड है, इतना ही बजट है। और जो एक तीसरी समस्या थी, सर मूड स्विंग का क्या करें? ये तो क्रिएटिव प्रोसेस है पढ़ाई करना, मूड स्विंग्स तो आएंगे सर, मूड स्विंग्स 100% आएंगे। तुमने सपोज अपना स्टडी प्लान बना रखा है कि ट्यूसडे को मैं ये पढ़ूंगी या ये पढ़ूंगी, ऐसे वो अगर तुम्हारा मन नहीं लगा उस दिन तो वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो क्या करें सर?
सिंपल है, डोंट बी गिल्टी, डोंट फील गिल्टी। अगर मान लो आज मैंने स्टडी प्लान में एक चीज़ लिखी थी, मेरा स्टडी प्लान बनाया हुआ है बहुत सारा, हर दिन का ये ऐसे करके सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, पर किसी एक पर्टिकुलर दिन मैं उस जोन में नहीं हूँ, मेरे पास वो रिदम मोमेंटम नहीं आ रहा है, आई विल नॉट मतलब वेस्ट टाइम, मैं इमीडिएटली शिफ्ट करूँगी, आई विल गो टू द, यू विल शिफ्ट इट, यू विल गो टू द अनदर सब्जेक्ट जहाँ जिसका तुमको रिदम मोमेंटम लग रहा है, एंड स्टार्ट डूइंग इट एट अ फुल फ्लेजेड स्पीड। गिल्ट मत लाना अपने अंदर, शिफ्ट मार लेना। फालतू का गिल्ट लाओगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस लाओगे और जबरदस्ती उस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे जबकि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और तुम एकदम वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड। डोंट डू दैट। अगर तुमको लग रहा है तुम मोमेंटम में नहीं हो, तुमको पता चल जाएगा व्हेन यू पिक अप अ चैप्टर टू स्टडी एज पर योर स्टडी प्लान, आधे घंटे में तुमको पता चल जाएगा कि यार आज इसका मोमेंटम मेरा नहीं आ रहा है, आज नहीं जम रहा है, ये कुछ भी हो जाए, आधा घंटा ही वेस्ट हुआ ना, ओके ड्रॉप इट, मूव टू अनदर सब्जेक्ट जिसका तुम्हारा मन आवाज दे रहा है कि हाँ ये करना है, डू इट, और फिर लग के उस पर पीछे पड़ जाओ। तो ये 3 मैंने तुमको टिप्स दिए हैं टू डू प्रोडक्टिव स्टडी। आई हैव फॉलोड इट इन माई ओन लर्निंग। मैं बहुत पढ़ाई किया हूँ लास्ट 6-7 महीने में, एकदम इनकम टैक्स के पीछे पड़ गया हूँ, और मुझे ना क्रिएटिव करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब कुछ नया ढूंढो, कुछ एक डिफरेंट तरीके से। देखो पढ़ाना इज ऑल्सो अ क्रिएटिव प्रोसेस, बातें वही हैं जो किताबों में लिखी है, किस तरीके से बोला जाए, किस तरीके से समझाया जाए स्टूडेंट को, किस तरह से किताब में उसके नोट बनाए जाएं कि वो एक झटके में स्टूडेंट को समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूँ अक्सर कि आई एम नोन फॉर लो ऑडिट, बट द रियलिटी इज कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जो मैं रैंक होल्डर हूँ हर लेवल पे, द रैंक वॉज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरी थियोरी उस वक्त एकदम खराब हुआ करती थी। मेरे सारे भयंकर मार्क्स आए हैं, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम और टैक्स, ये 4 पेपर में आए हैं मेरे भयंकर मार्क्स, और मेरे थियोरी पेपर्स में भयंकर मार्क्स नहीं आए थे, ये एकदम फैक्ट है। आज अगर तुम इस लेवल पे देख रहे हो तो उसके पीछे बहुत मेरा तपस्या गया है, बहुत तपस्या, बहुत मेहनत। और मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल सम्स में तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए, फोकस ऑन द अप्रोच। हर सम को करने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है, एक बेस्ट अप्रोच होता है। अगर तुम उस बेस्ट अप्रोच को पकड़ लिए ना, वो सम्स तुम्हारे लिए एकदम पानी हो जाएगा, एकदम ईजी। तो आई ऑलवेज फोकस ऑन कि ऐसे अप्रोच फॉलो करूं सम्स कराते हुए क्लास में, इनकम टैक्स में, कि एकदम स्टूडेंट के लिए वो मक्खन हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। कई बार अपने क्या देखते हैं कि सेम टाइप के सम्स हैं एक ही चैप्टर में, पर हर बार सॉल्यूशन अलग अलग स्टाइल से दिया हुआ है, दैट्स अ प्रॉब्लम। उससे स्टूडेंट कोई भी एक को पकड़ के चल नहीं पाता, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन, जो सम्स एक टाइप के हैं, सिमिलर टाइप के हैं, उनका अप्रोच तो एक जैसा होना चाहिए, ताकि एक ही अप्रोच, स्टैंडर्ड अप्रोच से अपने पकड़ के चले, आराम से सॉल्व हो जाए। तो इसमें सॉल्यूशन अप्रोच बहुत मैटर करता है। तो इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। दुनिया में बहुत कंपटीशन है, हर लेवल पे कंपटीशन है। आज तुम जिस मुकाम पे हो वहां भी कंपटीशन है, आगे जब जाओगे वहां भी कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। और कंपटीशन को बीट करने का तरीका सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, क्रिएटिविटी भी है। यू हैव टू बी डिफरेंट देन दी अदर्स। दूसरे लोग जैसा कर रहे उससे थोड़ा अलग सोच के करना, दैट इज क्रिएटिविटी। तो बी क्रिएटिव ऑल्सो। काफ़ी मतलब अच्छा जर्नी रहेगा, मेहनत होती है, सेक्रीफाइस होता है, पर जब फल मिलता है ना तो इतनी खुशी होती है कोई हिसाब नहीं। आज मतलब 6-7 महीने के बाद जाके फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस इनकम टैक्स बुक एंड आई एम सो हैप्पी। जो बुक बना है, जो नोट्स बने, जो क्लासेस हुई हैं, 1 नंबर हुई हैं, ठीक है। और मैं तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा, फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी। 12 घंटा नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, पर प्रोडक्टिवली, कि आज का दिन जब बीते और रात को तुम जब सोने जाओ तो यू आर सो हैप्पी कि हाँ मेरा आज ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया। बी विद दैट थिंग। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, एग्जाम में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। तुम लिख लो मेरे से, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में सीधा 20 मार्क बढ़ जाएगा जोर से हर पेपर में। थैंक यू।